ऑलराइट, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स काफी बड़ा एक टॉपिक है और इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में। और हमने ज्यादातर जो भी लेक्चर दिए हैं उसमें आपको क्वेश्चन और आंसर्स के बारे में समझाया है, कंसेप्ट को समझाया है कि समझ लो, कंसेप्ट को समझना है, रट्टेबाजी नहीं करनी, ये एक खास पॉइंट होता है। और छोटे छोटे आंसर हमने बताए हैं, हर एक के एक एक दो दो लाइन के लिखे, एक एक लाइन के आंसर हैं, ज्यादा लंबे आंसर नहीं है। सही आंसर लिखेंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। जिसको समझ में नहीं आई कंसेप्ट उसके लिए मुश्किल है इनऑर्गेनिक, जिसको समझ में आ जाएगी वो बहुत आसान है और पूरे का पूरे नंबर मिलेंगे। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ फास्फोरस की। देखो, हमारे पास जो ग्रुप चल रहा है स्टूडेंट, हम कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं? हम पढ़ा रहे हैं आपको ग्रुप 15। हम कौन सा ग्रुप स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट, बताओ? ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं। और अब तक जब हम इतनी स्टडी कर रहे हैं तो इनके एलिमेंट्स के नाम याद हो गए होंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ग्रुप 15 में? कौन कौन से हमने बताए? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। बोलो, ये ग्रुप 15 के हैं। बोलो, कोई डाउट है इसमें? याद होगा कि नहीं अभी तक? बार यस बार सर, हम हो गए। जो एलिमेंट्स होते हैं उनका पता होना चाहिए कौन से कितने ग्रुप में है। और हमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो आपको पता ही है NH2 NP3 आने वाली है, क्योंकि 2+3 कितना होता है? 5, और 5 + 10 15। 15 का मतलब है 15 - 10 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में दिखते हैं हमें। बिल्कुल सही है या गलत है, जल्दी बताओ। तो स्टूडेंट्स जो है कि आपको समझना है, इंटरेक्ट करना है, बार बार हर चीज के आंसर करने हैं ताकि आपको याद हो जाए। और कॉपी पे नोट्स बना रहे हो, लिखना है। बाद में वीडियो मिल जाती है, उसको आप देख लें। अगर कोई डाउट है आराम से उसको देख लें, उसमें क्वेश्चन आंसर के बारे में काफी डिस्कशन हो रहा है। अब इसके ऊपर क्या ऐसी खासियत है फास्फोरस की? एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि फास्फोरस के कई एलोट्रॉप्स होते हैं। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला स्टूडेंट हमारे पास, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस। तो फास्फोरस के एलोट्रॉप्स होते हैं स्टूडेंट, इसके एलोट्रॉप्स पे क्वेश्चन आने वाला है। इसके, फास्फोरस के। आपको पता है कि नाइट्रोजन तो सिंपल डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है और सॉलिड स्टेट में उसके भी दो होते हैं, अल्फा और बीटा। लेकिन ये एलोट्रॉप्स किनके बनते हैं? एलोट्रॉप्स किनके बनते हैं स्टूडेंट, इसके बारे में भी तुम्हें कुछ आइडिया है कि एलोट्रॉप्स जो बनाते हैं ये फास्फोरस? तो फास्फोरस तुम्हें पता है भाई, सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरह से इसके कितने एलोट्रॉप्स हमें मिलते हैं? ये हमें व्हाइट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, व्हाइट फास्फोरस। और स्टूडेंट कौन सा है? रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। आप भी यूज करते हो फास्फोरस को कहीं? बताओ कहाँ यूज कर रहे हो फास्फोरस? अपने घर के अंदर भी फास्फोरस का यूज कर रहे हो स्टूडेंट? कर रहे हो कि नहीं? मैच स्टिक में कौन सा फास्फोरस लगा हुआ है जिससे मैच सर, बॉक्स? मैच स्टिक में सल्फर नहीं होता है। मैं फास्फोरस की बात कर रहा हूँ, सल्फर नहीं। सल्फर थोड़ी जलेगा। ओके फास्फोरस जो सर। है व्हाइट फास्फोरस होता है वो। व्हाइट फास्फोरस की स्टिक है ना ऊपर, उसको जब रगड़ते हो तो वो एकदम मैच स्टिक में जलता है। तो व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, 3 इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब क्या पूछा जाएगा इसी को हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला मैं बता रहा हूं स्टूडेंट कि व्हाइट फास्फोरस कॉन्सेप्ट, किसकी बात कर रहे हैं? व्हाइट फास्फोरस की। ये सबसे रिएक्टिव फास्फोरस का एलोट्रॉप है। ये क्या है, इसके बारे में क्या जानकारी हमें है स्टूडेंट? इट इज ए वाइट ट्रांसलूसेंट वैक्सी सॉलिड। ये क्या होता है? वाइट वैक्सी ट्रांसलूसेंट। आपने मैच स्टिक के ऊपर देखा है वो लगा हुआ है, वैक्सी ट्रांसलूट सॉलिड होता है। और ये बहुत पॉइजनस होता है स्टूडेंट्स। ये जो व्हाइट फास्फोरस है ये पॉइजनस होता है। इसको आप खा नहीं सकते, ये डेथ कर सकता है। अगर ज्यादा खा लोगे तो मर भी जाओगे। ये पॉइजन, केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो पॉइजन्स हैं, आपको पता है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो पॉइजन्स हैं, बहुत सारी ऐसी गैसेज हैं अगर एटमॉस्फेयर में आ जाए। आपको पता है जो भी अभी लीकेज हुई थी भोपाल में और कई जगह पे जो लीकेज हुई थी, तो कितने लोग मरे थे। तो ऐसी गैसेज हैं, पॉइजनस होती हैं। अगर वो लीक कर गई और हमने सूंघ ली तो बस फिर हमारा
काम खत्म हो जाएगा, वो अंदर चले जाएंगी शरीर के और बिल्कुल खत्म कर देंगी। अब ये इनसॉल्युबल है वाटर में, इट इज, तीसरी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ये सारी नोट करनी है क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें पता होना चाहिए। दिस व्हाइट फास्फोरस स्टूडेंट, ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। किसमें इनसॉल्युबल है? वाटर में। लेकिन ये सॉल्युबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में। किसमें सॉल्युबल है? कार्बन डाइसल्फाइड एक सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टूडेंट। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इसके अंदर ये डिसॉल्व हो जाता है। कौन? व्हाइट फास्फोरस। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने कहा ये बहुत रिएक्टिव है, ये बहुत रिएक्टिव है स्टूडेंट, इट इज हाईली रिएक्टिव। केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं कहता हूँ ये रिएक्टिव है तो क्या होगा, इसको हवा में रखूंगा तो ये रिएक्ट कर जाएगा। क्या करेगा? रिएक्ट कर जाएगा। तो रिएक्ट कर गया एयर में, तो फिर तो मतलब इसको मैं हवा में, एयर में रख नहीं सकता, एयर में रख नहीं सकता। तो इसको किस में स्टोर किया जाता है? किस में स्टोर किया जाता है? क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, व्हाइट फास्फोरस इज स्टोर्ड इन स्टूडेंट वाटर। किस में स्टोर करते हैं? व्हाइट वाला फास्फोरस जो है स्टूडेंट, इसको पानी में स्टोर किया जाता है। नोट हो गया स्टूडेंट्स? वाटर में ये इनसॉल्युबल है, तो वाटर के अंदर हमने डाल दिया, तो वाटर के अंदर ये बच गया। अगर हवा में रखूंगा तो ये रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ, रिएक्ट कर जाएगा स्टूडेंट, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और इसकी प्रॉपर्टी सुनो कि इट ग्लोज इन डार्क। ग्लोज इन डार्क, इसका नाम, इसे हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं स्टूडेंट? मैंने बताया कि केमिस्ट्री में बहुत सारे वर्ड्स हैं, डेफिनेशंस हैं, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट। इसको बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। कैमी ल्यूमी नी ल्यूमिनी ल्यूमिनिसेंस। अब इसका मतलब खुद ही समझ में आ रहा है, इसका क्या मतलब होगा? क्या तुम बता सकते हो व्हाट इज केमिल्यूमिनेसेंस स्टूडेंट? क्या होता है? क्या मतलब निकला इसका? केमी का मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। सर ल्यूमी मतलब जो लाइट एमिट करे। हाँ, तो ल्यूमिनस का मतलब है कि ये डार्क में मैं रखूंगा ना हवा में, तो ये लाइट, लाइट मिलेगी मुझे, लाइट एमिट करेगा एक तरीके से। तो लाइट क्यों एमिट करेगा स्टूडेंट? यही तो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने पेपर में। सर ऑक्सीजन के साथ जब वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो रिएक्शन होगी, उससे वो निकलेगी, हाँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो वो दिखेगा। क्या दिखेगा भाई? सर लाइट दिखेगी। केमिकल ल्यूमिनेंस का मतलब ये है कि ये रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ। क्या करेगा ये स्टूडेंट्स? ये व्हाइट फास्फोरस है। फास्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी होती है स्टूडेंट? एटॉमिसिटी कितनी बताई थी फास्फोरस की? 4। P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसके? P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, एयर में। और ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया स्टूडेंट। ऑक्सीडाइजन का मतलब है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये क्या बन जाएगा? P4O10। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का नाम सुना है, वो बन गया। और साथ में इसमें निकलने वाली है लाइट, मतलब एनर्जी निकल रही है, क्योंकि हीट हो गया, एनर्जी, लाइट और हीट निकली, तो वो फिर लाइट को एमिट करेगा, लाइट को एमिट करेगा। इसलिए इसको बोला गया केमिल्यूमिनेसेंस, मतलब केमिकल रिएक्शन हो गई है। केमिकल रिएक्शन का मतलब कोई नया कंपाउंड तो बनेगा ही, फिजिकल रिएक्शन में नया कंपाउंड नहीं बनता स्टूडेंट, तो केमिकल रिएक्शन में तो बनता ही है। तो P4O10 बन गया। और इस तरह से यहाँ पे लाइट हमें मिली, तो डार्कनेस में ये लाइट दिखेगी। दैट इज व्हाट वी कॉल स्टूडेंट्स केमिल्यूमिनेसेंस। तो केमिल्यूमिनेसेंस का मतलब समझ में आ गया हमें? कोई डाउट इसमें? यहाँ पे कोई डाउट है हमें? नो सर। सारे पॉइंट्स नोट हो गए? यस सर। कितने कलर्ड पेन्स है तुम्हारे पास? सर तुम लोग जितनी अटेंशन पे करोगे वही तुम्हारे काम आएगी। एक बात बता दूं, अगर एनसीईआरटी की किताब को हम डिकोड कर रहे हैं, एक एक लाइन उसकी, एक एक वर्ड को तुम्हें समझा रहे हैं, इसलिए समझा रहे हैं कि तुम्हें याद ना करना पड़े, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। रट्टेबाजी नहीं करनी, समझना है कंसेप्ट को। बार बार मैं हर स्टूडेंट को कह रहा हूँ, इतना दिमाग लगा रहा हूँ तुम्हारे लिए, इतनी बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि तुम इसको समझ लो। हम एनसीईआरटी की सारी किताब को डिकोड कर रहे हैं, उसके अलावा जो और भी किताबें हैं ऊपर वाली, उनको भी डिकोड कर रहे हैं।
और जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं उनको भी सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जो स्टूडेंट रट्टेबाजी करेंगे वो डाउट में रहेंगे और वो क्वेश्चन गलत करके आएंगे। जो स्टूडेंट क्वेश्चन को समझ लेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे, वो कॉन्फिडेंट होते हैं और वो सारे क्वेश्चन सही करके आते हैं। तो कलर पेन्स, ये केमिकल्यूमिनेसेंस को कलर पेन लगाइए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हमें पता ही लग जाता है ये इंपॉर्टेंट चीज है तो हम उसको मार्क कर लेते हैं स्टूडेंट अपने नोट्स में, इसको मार्क कर लेते हैं क्योंकि ये आने वाला क्वेश्चन है, कहीं भी आएगा तो फिर उसको हम लिखेंगे। अब और इसके बारे में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताऊं जो बोर्ड में बहुत बार पूछी जा चुकी है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। अगर मैंने इसको बॉयल कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ स्टूडेंट, तो एक रिएक्शन हो जाएगी और एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस मिलने वाली है, एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस मिलने वाली है। तो ये पूछा गया है, ये रिएक्शन बहुत बार उसने पूछी एग्जाम के अंदर, P4NaOH एक्वस, बताओ प्रोडक्ट, इसको बॉयल किया उसने। अब इसकी रिएक्शन लिखनी है पेपर में, ये तुम्हें दे दिया, आगे हमने प्रोडक्ट खुद लिखने हैं स्टूडेंट्स। तो रिएक्शन विद फास्फोरस जो है, फास्फोरस की, व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन स्टूडेंट NaOH के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर आपको लिए मैंने इक्वेशन लिखी है, P4 प्लस NaOH प्लस H2O क्या बन रहा है स्टूडेंट, एक गैस बन रही है। इस गैस का क्या नाम है स्टूडेंट, फॉस्फीन। और ये पॉइजनस होती है, बहुत पॉइजनस गैस है ये। PH3 एक पॉइजनस गैस है, इसका यूज क्या है वो हम बताएंगे आप हमारे कोर्स में। सर पॉइजनस यूज भी हो जाती है, पॉइजनस गैस है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें पॉइजनस बता रहा हूँ मैं। पॉइजन का मतलब है कि वो स्मेल करके मतलब कैजुअलिटी हो सकती है, हमें केयरफुल रहना पड़ता है केमिस्ट्री में। तो ये क्वेश्चन तुमने नोट कर ली, इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको रेड पेन से मार्क किया गया, इसको नोट कर लो। सर हीट भी देनी होती है इसमें? मैंने जो नहीं लिखा उसको नहीं लिखना, एनसीईआरटी के आपने बॉयल कहना है तो बॉयल वाटर, आप बॉयल तो कर ही रहा हूँ, अगर मैंने बॉयल का वर्ड यूज किया तो बॉयल करना ही है, उसको लिखा हुआ है ना बॉइलिंग एनिमल। जो कुछ लिखा हुआ है उसको हमने ऐसे ही लिखना पेपर में। जब इक्वेशन लिखी जाती है तो ये इक्वेशन है मेरी, बस हमें एग्जाम में ये इक्वेशन लिखनी है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखना और हमें 1 नंबर मिल जाता है बस। यहाँ पे जब इक्वेशन आती है तो सीधी इक्वेशन आती है और कुछ नहीं करना, समझ गए? सर इस रिएक्शन को नाम बस रिएक्शन ऑफ व्हाइट फास्फोरस विद NaOH है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो एलोट्रोप्स होते हैं स्टूडेंट, उनके अंदर जो डिफरेंट कहाँ पे आएंगे, इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आएंगे, तो वही हमें स्टडी करनी है। वो ये भी पूछेगा गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस, तो वो सारी हम स्टडी कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन जो पेपर में आया उसी की बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम ये कह रहे हैं ये जो व्हाइट फास्फोरस है, तुमने कहा कि ये हाईली रिएक्टिव है, बोला तुमने कहा व्हाइट फास्फोरस क्या है, हाईली रिएक्टिव है। यस सर। इट कैन नॉट बी केप्ट इन एयर, जो चीज बहुत रिएक्टिव होती है उसको हवा में नहीं रख सकते, रिएक्ट कर जाएगा। सर एक मिनट पीछे वाला पेज दिखा दो। सारे पॉइंट्स नोट कर लिए तो मैं आगे चलता हूँ। हो गया सर। अच्छा, अब ये मैं कह रहा हूं कि व्हाइट फास्फोरस इज हाईली रिएक्टिव। एक ऐसा एलोट्रोप फास्फोरस का जो सबसे रिएक्टिव है उसका नाम बताओ, क्वेश्चन ये आ गया तो हमें पता लग गया व्हाइट फास्फोरस हाईली रिएक्टिव है। तो अब वो पूछेगा भाई ऐसा क्यों है, इसको फिर कहाँ पे स्टोर करोगे, ये भी पूछा उसने। तो आपने क्या बताया फिर, इसको कहाँ रखते हैं हम, वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर में ये इनसॉल्युबल है, तो वाटर में ये ठंडा रहेगा तो आराम से बैठा रहेगा वहां, हवा में लाऊंगा तो वो रिएक्ट कर जाएगा। अब इसका क्वेश्चन आ गया वाई इट इज रिएक्टिव, ऐसा क्यों है, वाई स्टूडेंट ये रिएक्टिव क्यों है। अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा है स्टूडेंट, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, हम ये कह रहे हैं कि P4 जो होता है स्टूडेंट, इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट, ये बना हुआ है डिस्क्रीट P4
टेट्राहेड्रल यूनिट्स से बना हुआ है, टेट्राहेड्रल यूनिट्स। तो यहाँ पे हमने दिखाया है कि कैसे बनाना है। देखो टेट्राहेड्रल P4 यूनिट है, देखो फास्फोरस है, फास्फोरस है स्टूडेंट, मैंने 4 फास्फोरस लिखे हैं। कितने लिखे हैं? 1 2 3 4, लिख लोगे 4? यस सर। क्या बता रहा हूँ, देख लो, 4 फास्फोरस लिख लोगे ऐसे। अब फास्फोरस कितने बॉन्ड बनाएगा? फास्फोरस कौन से ग्रुप में? 15 में है, तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 15 है ना, 5 इलेक्ट्रॉन है ना आउटर मोस्ट में, तो 3 इलेक्ट्रॉन और लेगा, तो 8 हो जाएंगे। बोलो, समझ में आ रही है? 5 में 3 यस सर। इलेक्ट्रॉन तो 8 हो जाते हैं। तो हर एक के साथ 3 बॉन्ड बनाने हैं। 4 फास्फोरस मैंने लिखे हैं क्योंकि इसकी एटॉमिसिटी 4 है। मैंने इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इस फास्फोरस को इसके ज्वाइन। अब ये फास्फोरस कितने से जुड़ा है बताओ? 1 और 2 से। यस सर। तो तीसरा भी तो मुझे बनाना पड़ेगा, तो ये तीसरा यहाँ पे आया, ये इससे जुड़ गया। अब कितने बॉन्ड है इसके पास? 1 2 3। इसके पास कितने हैं? 1 2 3। अब इसके पास कितने हैं? 2। तो ये क्या करेगा? ये यहाँ पे जुड़ गया, दिख रहे हो? अब हर फास्फोरस के पास 3 बॉन्ड बन गए। तो ये क्या स्ट्रक्चर बनता है? ये बनता है टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल। ये कौन सा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स? बनाने के लिए बताया गया है आपको। ये है टेट्राहेड्रल P4। टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल बन गया। सर उसके एडजेसेंट से वो नहीं कर सकता? अब कुछ दो नहीं बॉन्ड करना, नहीं कर तो मैं सकता? दिखा दिया जो स्ट्रक्चर है, 3 ही तो बॉन्ड बनते हैं, इससे ज्यादा थोड़ी बना सकता हूँ। नहीं सर, ये यहाँ पे दिखा दी मैंने, अगर तुम देखना ऐसे चाहो। सर क्रिस क्रॉस करने के अलावा मैं से एडजेसेंट के साथ ही डबल बॉन्ड बना लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ डबल बॉन्ड नहीं बनाना, फिर कहां से 4 P4 है, तो एक के साथ 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो बना दिया तुम्हारे को स्ट्रक्चर। ये वाला डबल बॉन्ड बनेगा तो फिर क्या होगा? फिर ये उसकी वैलेंसी तो कितनी है? 3 है फास्फोरस की। उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, उसको चेंज नहीं कर सकता। तो यहां पर हमने इसका स्ट्रक्चर दिखा दिया स्टूडेंट, दिख रहा है? अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रेन्ड है। ये एक स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल है स्टूडेंट, स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल है। क्या है? ये स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स। इसके अंदर जो आप देख रहे हैं, ये जो एंगल होता है स्टूडेंट, ये 60 डिग्री का होता है। कितना होता है? 60 डिग्री का। तो इसमें एंगल स्ट्रेन है, ये स्टेबल नहीं है, इसलिए जल्दी टूट जाएगा। कोई जो चीज, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें एंगल की स्ट्रेन आ जाती है, तो वो क्या करेंगी? फिर टूट जाएंगी। इसीलिए ये रिएक्ट करता है, इसीलिए ये रिएक्टिव होता है स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ देयर इज ए हाई एंगुलर स्ट्रेन इन P4 मॉलिक्यूल। मैं कह रहा हूं कि P4 इज रिएक्टिव बिकॉज, क्या आंसर लिखा? बिकॉज ऑफ एंगुलर स्ट्रेन। तो एंगुलर स्ट्रेन है, तो ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, ये रिएक्ट करेगा। समझ में आया क्या आंसर लिखा मैंने? सर एंगुलर स्ट्रेन से होता क्या है एग्जैक्टली? अरे एंगल उसका सही नहीं है तो वो टूट जाएगा। कुछ एंगल स्टेबल होते हैं, कुछ नहीं होते। एंगल एंगल कारण उसके अंदर स्ट्रेन है। सर आपने कहा व्हाइट फॉस्फोरस में मैच स्टिक में यूज होता है, तो हम एयर में ऐसे रख देते तो अपने आप क्यों नहीं जल जाता? अरे वो उसके साथ मिक्स की जाती है कुछ चीजें, वो प्योर नहीं होता। बात नहीं समझे? और दूसरा कुछ कुछ उसको हीट चाहिए होती है जलने के लिए, वो प्योर नहीं है। देखा है ना मास्टिक, उसके कुछ अंदर कुछ और भी होता है, देखा नहीं? उसका कलर कैसा, व्हाइट थोड़ी है उसका कलर, मिलाया जाता है ना उसमें कुछ, तब उसको स्टिक पे लगाया जाता है। समझ गए? यस सर। प्योर प्योर फॉर्म नहीं होती वो, उनमें कुछ मिला के डाला जाता है। प्योर फॉर्म को हम एयर में नहीं रख सकते, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहां पर इसके अंदर एंगल स्ट्रेन होती है स्टूडेंट, क्योंकि ये एंगल कितने हैं? 60 डिग्री में। कितने एंगल्स बताए हैं? एंगल्स आर ओनली 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री वाले जो एंगल होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, उनमें स्ट्रेन होती है, स्ट्रेन होती है, तो वो जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे, टूट जाएंगे, फटाफट रिएक्ट कर जाएंगे। फिर हम ये कह रहे हैं कि इट रेडिली कैचेस फायर, इट रेडिली कैचेस फायर स्टूडेंट्स, इट रेडिली कैचेस फायर इन एयर। हवा में इसको आग लग जाएगी, और डेंस व्हाइट फ्यूम्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? डेंस व्हाइट फ्यूम्स। कई बार तुमने दिवाली के क्रैकर्स बच्चों को जलाते देखे, उसमें कई तरीके के फ्यूम्स निकलते हैं, नहीं ऐसे व्हाइट कलर के फ्यूम्स निकलते हैं, देखा? व्हाइट फ्यूम्स से निकलते हैं। तो होता क्या है कि ये P4 है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया,
तो इसने बनाया P4O10 स्टूडेंट्स, तो ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये जो कंपाउंड बना ना, इसके वाइट, इसके फ्यूम्स मिलते हैं हमें, इसके डेंस वाइट फ्यूम्स मिलते हैं। ये इसके क्या मिलते हैं, डेंस वाइट फ्यूम्स बन जाते हैं, किसके, P4O10 के। अब आपने समझ में आ गई आपको इसके बारे में, मैंने किसका डिस्कशन किया, व्हाइट फास्फोरस। उसके अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन है पेपर के लिए, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शन जो होती है, ये जब ऑक्सीडाइज होता है तो ये लाइट को डिस्चार्ज करता है, इट डिस्चार्ज विद डिस्चार्ज ऑफ लाइट। तो जब लाइट इसमें से निकलेगी तो डार्कनेस में, डार्क में क्या होगा, वो चमकेगा, ग्लो करेगा, उसी को केमिल्यूमिनेसेंस कहते हैं। इसी प्रॉपर्टी को स्टूडेंट्स केमिल्यूमिनेसेंस कहते हैं। मतलब ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के अराउंड सब कुछ होता है। बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है, तुम्हें पता कितना टेम्परेचर पहुंच जाता है, ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अराउंड सब होने वाला है। मतलब रूम टेम्परेचर अभी तो कम है मेरा 35 से, अब मौसम बदल गया तो ये रिएक्ट कर जाता है। यहां तक समझ में आई, कोई डाउट है, नोट कर लिया सारा? 1 मिनट सर। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ जो मैंने तुम्हें बताया। सर से व्हाइट फास्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फास्फोरस का फार्मूला ही मैंने P4 बताया हुआ, तुमने एटॉमिसिटी 4 बताई है, बताई नहीं नहीं थी सर, हमने P4 ली थी, तो सर रेड और ब्लैक के लिए भी फिर सेम अप्लाई अरे होगा मैं कह रहा हूँ फार्मूला P4 है सबका। एटॉमिसिटी कितनी बताई हुई है फास्फोरस की, 4 बताई है। ये P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सल्फर एसिड के बारे में बताया हुआ है, एसिड सल्फर, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में। एटॉमिसिटी एक होती है ना हर चीज की, कितने एटम से ये बनेगा। ये सब नोट हो गया स्टूडेंट्स? 1 मिनट। इसका स्ट्रक्चर हमने दिखाया, ये दिखाया हुआ, इसकी बॉन्ड लेंथ भी दिखाई है, कितनी है, 225 पिकोमीटर। एक फास्फोरस तीन तीन बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है स्टूडेंट, एक फास्फोरस। अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ स्टूडेंट्स। हो गया सर। अच्छा ठीक है, यहाँ पे सब नोट कर लिया। अब और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 5 3 4 क्वेश्चन हमने बता दिए तुम्हें अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया पेपर में, ये रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि ये एंगुलर स्ट्रेन है इसमें। क्या है, एंगुलर स्ट्रेन, समझ में आ गया। 60 डिग्री का एंगल है, वो एंगुलर स्ट्रेन है, वो टूट जाएगा, टूट जाएगा स्टूडेंट, उसमें एंगल की स्ट्रेन है। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन, उसने कहा कि रेड फास्फोरस जो है, क्वेश्चन हाउ इज रेड फास्फोरस प्रिपेयर्ड। अब ये कैसे बनाया जाएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है, मैंने इसलिए लिख दिया। देखो व्हाइट फास्फोरस से रेड फास्फोरस बनाया जाता है। हम क्या करते हैं, व्हाइट फास्फोरस को ले लेते हैं, P4 व्हाइट वाला, और उसको 573 केल्विन पर हीट करते हैं, हीट करते हैं स्टूडेंट सेवरल डेज के लिए। सेवरल डेज कह रहा हूं, ये नहीं कि 1 मिनट में बन गया, कई दिनों तक ये प्रोसेस चलती है। और इनर्ट एटमॉस्फेयर होता है, क्या होता है, इनर्ट एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इससे क्या बन जाता है, रेड फास्फोरस।
क्या बन जाता है स्टूडेंट? रेड फास्फोरस। तो व्हाइट फास्फोरस को हमने रेड फास्फोरस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये पूछेगा कि प्रॉपर्टीज बताओ रेड फास्फोरस की। रेड फास्फोरस क्या है? एलोट्रोप है किसका? फास्फोरस का। प्रॉपर्टीज ऑफ रेड फास्फोरस, सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 1 में, क्वेश्चन चलो 4th था ये क्वेश्चन। सर कॉन्टिन्यूस हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। हाँ, जैसे मैंने लिखा है वैसे एग्जाम में लिखना। प्रॉपर्टीज ऑफ रेड फास्फोरस। देखो, एक्सपेरिमेंट की जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है बुक के अंदर उतनी हम आपको देते हैं, उतना ही हमें लिखना है एग्जाम में, बस दैट्स ऑल। मैं इंडस्ट्री में जाके नहीं सब कुछ देख सकता वहां क्या प्रोसीजर है, क्या कुछ हो रहा है। हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन होती है ना बुक में, स्टैंडर्ड बुक में, उसी को हम यूज करते हैं। इंडस्ट्री में तो बहुत सारे इंजीनियर, बहुत लोग काम करते हैं, तुम्हें पता ही है वहां क्या होता है, किस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। हमने ऑपरेटर्स के बारे में कुछ नहीं बताया, कैसे हीट कर रहे हैं, किस में हीट कर रहे हैं। जब इतने हाई टेम्परेचर बना रहे हैं तो टेम्परेचर के लिए फिर स्पेशल चीजें होती हैं जिसमें सारी चीजें बनाई जाती हैं। कभी कोई इंडस्ट्री तुमने विजिट की है? सर। हाँ, तो मैंने भी नहीं विजिट किया। अगर तुम विजिट करोगे तो आप देख सकते हो। उसके अंदर जाने नहीं देते ऐसे किसी को, तुम्हें पता है। बाहर से दिखी थी है, कई बार तुमने देखे होंगे, कई चीजें देखी होंगी बाहर से। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेड फास्फोरस जो है अब उसके ऊपर आ गई। उसने पूछा व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ रेड फास्फोरस। तो पहला मैं ये क्या कह रहा हूं स्टूडेंट कि रेड फास्फोरस जो होता है ये, इसका आयरन ग्रे लस्टर होता है। क्या होता है? आयरन ग्रे लस्टर होता है। और ये ऑर्डरलेस होता है। ये नॉन पॉइजनस है। ये क्या है? नॉन पॉइजनस है स्टूडेंट। इसको खाने से हम मरने वाले नहीं है। देख लिया कितना फर्क पड़ गया। वो इतना पॉइजन है, ये पॉइजनस नहीं है। और ये वाटर में इनसॉल्युबल है। और स्टूडेंट ये कार्बन डाइसल्फाइड में भी इनसॉल्युबल है। कार्बन डाइसल्फाइड में पहले वाला सॉल्युबल था, ये इसमें भी इनसॉल्युबल है। अब उसने डिफरेंस पूछे थे एग्जाम में, गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन द व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस, इसीलिए लिखवा रहा हूं, उसको नोट कर लो। और ये नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं, ये लेस रिएक्टिव है। ये क्या है? लेस रिएक्टिव है। और ये ग्लो नहीं करता स्टूडेंट, इट डज नॉट ग्लो, मतलब केमिलुसेंस शो नहीं करता। आपने डिफरेंस देख लिए? क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको अभी नोट कर लो। क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में तुम्हें समझाया जा रहा है। 2 डिफरेंस पूछेगा तो तुम 2 डिफरेंस लिख सकते हो व्हाइट और रेड फास्फोरस में, ठीक है? यस सर। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि ऐसा क्यों है, वाई रेड फास्फोरस इज लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस। देखो एक क्वेश्चन और बन गया। क्या क्वेश्चन बन गया? क्वेश्चन बन गया स्टूडेंट एग्जाम के लिए, अब एग्जामिनर की मर्जी है कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। वाई रेड फास्फोरस is less reactive than white phosphorus. This question was asked in the exam. Students, अब बताओ आपका क्या आंसर है? क्या आंसर लिखोगे पेपर में स्टूडेंट? कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिएक्टिव है या नहीं है? बताओ किस चीज पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट कि वो रिएक्टिव है या नहीं है? मैंने अभी तक किस चीज के क्या बेसिकली क्या बताया? फास्फोरस व्हाइट में क्या था? एंगुलर स्ट्रेन थी, बोलो ठीक है नहीं? यस सर। जिसके कारण वो एकदम रिएक्ट कर रहा था। लेकिन इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसी के कारण ये रिएक्ट नहीं करता। इसका स्ट्रक्चर क्या है? हम ये कह रहे हैं इट हैज ए पॉलीमेरिक, इसका होता है पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। पॉलीमेरिक इसमें होती है पॉलीमेरिक चेन्स ऑफ P4 टेट्रा, P4 टेट्रा हेड्रा
हेड्रल लिंक्ड टुगेदर, भाई उसके अंदर सिर्फ एक ही टेट्राहेड्रल यूनिट थी। अब ऐसी बहुत सारी यूनिट्स आपस में जुड़ जाएंगी स्टूडेंट, जुड़ जाएंगी, तो उससे क्या होगा, अगर ऐसी बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ जाएंगी स्टूडेंट तो क्या होगा, देखो अब ध्यान देना है। यहां पर देखो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, क्या बनाया, आपके पास रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर बनाना है, रेड फास्फोरस का, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्ट्रक्चर ऑफ रेड फास्फोरस, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बना रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ, सर हाँ सर मैं कह रहा था कि ये जैसे पी और पी कहते हैं बिल्कुल ऑपोजिट में बॉन्ड बना हुआ है, अगर अपने साथ वाले एडजेसेंट के साथ बॉन्ड बना लेगा तो सर स्टेबल हो जाएगा ना सर। भाई, तीन से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते, कैसे भी बनाओ, बनेंगे कैसे, यही तो बता सर रहा हूं तुम्हें। सर उसमें भी तीन ही बॉन्ड बनेंगे पर वो कहाँ बनेंगे हो बता दो जाएगा ना, ना। फास्फोरस तो चार ही है मेरे पास, कहाँ कहाँ लगाओगे, एक फास्फोरस कितने से जुड़ेगा, तीन से ही तो जुड़ेगा, कैसे भी जोड़ोगे तो यूनिट एंगल 60 डिग्री का आ रहा है, एक्सपेरिमेंटली जो देखा जाता है कि कितने डिग्री का एंगल आया है, तो 60 डिग्री का एंगल भी बनाना है उसमें, देख रहे थे नहीं 60 डिग्री का एंगल था। फिर स्ट्रक्चर जो होते हैं हम अपने आप नहीं बदल सकते उनको, एक्सपेरिमेंट करके स्ट्रक्चरों को देखा जाता है जो हम बना रहे हैं, अपने आप हम स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकते, 60 डिग्री के एंगल बने थे उसमें, इसलिए ऐसा दिखाया गया था। अब इसमें मैं ये कह रहा हूं कि ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनने वाला है, अब उसको बनाने का तरीका बता रहा हूं तुम्हें, जो एक्सपेरिमेंट करके स्ट्रक्चर देखा गया उसको मैं बनाने का तरीका बता रहा हूं, उसको मैं नहीं बदल सकता स्ट्रक्चर, समझ गए, जो जो सचमुच नेचर में होता है जैसे उसको हम बता रहे हैं भाई, हाँ ये बना सकते हैं हम उसको ऐसे, उनके पास मशीनें होती हैं जिससे वो स्ट्रक्चर को पता कर लेते हैं, एक्सरे होता है और भी ऐसी मशीनें हैं जिनसे स्ट्रक्चर को पता लगाया जा सकता है। अब इसमें क्या है कि टेट्राहेड्रल चार थे, देखो ऐसे, अब यहां पर ये आपस में जुड़ने वाले हैं, ये जो मैंने बॉन्ड दिखा दिया ये आपस में जुड़ने वाले हैं, देखो यहां पर फिर चार फास्फोरस लगाए मैंने। अब क्या हुआ कि ये इसको तो इसके साथ जुड़ा, अब ये तीन तीन फिर तीन तीन दिखेंगे हर एक के साथ, देखो इस तरह से ये बहुत सारे P4 यूनिट्स एक पॉलीमेरिक चेन बना लेंगे, क्या बना लेंगे, पॉलीमेरिक चेन। स्टूडेंट बात समझ में आ रही है, एक यूनिट अब नहीं है, बहुत सारे इकट्ठे हो गए, इस तरह अभी आगे भी जाएंगे, ये चलता रहेगा। तो ये मैं कह रहा हूं पॉलीमेरिक, ये जो डैश का मतलब होता है ये और बहुत सारे यूनिट आपस में जोड़ते जाएंगे, इसे क्या बोलते हैं, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पॉली मतलब बहुत सारे यूनिट्स जुड़ गए, पॉलीमेरिक हो गया, पॉलीमर बन गया ना। तो पॉलीमेरिक यूनिट जब होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो फिर रिएक्ट नहीं करते, वो स्टेबल होते हैं, अब वो एयर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत सारे इकट्ठे जुड़ गए आपस में। तो इसीलिए ही जो रेड फास्फोरस है स्टूडेंट वो लेस रिएक्टिव है देन व्हाइट फास्फोरस। अब बात समझ में आई, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं के बारे में डिस्कशन हो रहा है, इसीलिए ये लेस रिएक्टिव है। क्या है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, व्हाइट या रेड, रेड रेड, ये याद हो गया हमें। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये P4 पॉलीमेरिक टेट्राहेड्रल यूनिट्स का, उसका कैसा है, डिस्क्रीट, उसमें एक ही मैंने P4 यूनिट दिखाया था, इसमें कितने सारे दिखा रहा हूं, अभी और भी बनेंगे जो हम मैं पूरे नहीं दिखा सकता पेज के ऊपर, इसलिए डैश लाइन से बना के छोड़ देते हैं हम केमिस्ट्री में। तो इसलिए इसकी रिएक्शन नहीं होती एयर के साथ, ये पॉइजनस नहीं है। अब क्वेश्चन उसने ये क्वेश्चन दिया, गिव टू डिफरेंसेस, क्या दिया, टू डिफरेंसेस बिटवीन रेड एंड व्हाइट फास्फोरस। अब इतने लिख सकते हो, इतने सारे डिफरेंसेस बताए हैं मैंने तुम्हें, बोलो। यस सर। तो ये आ चुका पेपर में, उसने ये पूछ लिया कि कौन सा फास्फोरस है जो कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व हो जाता है, बताओ कौन सा बताया मैंने जो डिसॉल्व होता है कार्बन डाइसल्फाइड में, वाइट। व्हाइट डिसॉल्व हो गया था कार्बन डाइसल्फाइड में, यस सर। और रेड नहीं हुआ था। नहीं हुआ। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा पॉइजनस है उसने पूछा, दोनों में से बताओ, वाइट। व्हाइट। तो फिर ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा ग्लो करता है डार्कनेस में, वाइट।
अब वो पूछेगा रेड फास्फोरस कैसे बनाते हैं, फिर वाइट से सर। आपने लिखना है 2 लाइनों में आंसर लिखना, ज्यादा नहीं लिखना। तो कोई भी आंसर आ सकता है, एक क्वेश्चन आने वाला है इसके ऊपर, मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। अब एक तीसरी फॉर्म भी है ब्लैक फास्फोरस। तीसरी कौन सी है? तीसरा एलोट्रॉप, उसे बोलते हैं ब्लैक फास्फोरस। एक्सपेरिमेंट करके ये चीजें हमें मिली तभी तो हम उनके बारे में बता रहे हैं। इसकी 2 फॉर्म्स हमें मिली, एक अल्फा ब्लैक और एक बीटा ब्लैक, 2 मिली इनको। और जब रेड फास्फोरस को हीट किया जाता है, इसको कैसे बनाया, अब क्वेश्चन ही आ गया, हाउ टू प्रिपेयर स्टूडेंट ब्लैक फास्फोरस, हाउ हाउ टू प्रिपेयर ब्लैक फास्फोरस, कैसे बनाओगे? व्हाइट से तुमने रेड बनाया था और रेड से हम ब्लैक बनाते हैं। ये क्या कह रहा है कि रेड फास्फोरस को हम हीट करेंगे। अब और आगे हीट करेंगे स्टूडेंट, इसको हीट करेंगे एक सील्ड ट्यूब, मतलब बंद ट्यूब में, सील्ड ट्यूब में हीट किया जाता है। अब टेम्परेचर और भी हाई है, कितना? 883 केल्विन, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या मिलता है हमें? ब्लैक फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस मिलता है। तो इसे अल्फा फॉर्म मिलती है पहले ब्लैक फास्फोरस की, ठीक है। और इसको सब्लाइम कर लेते हैं एयर में, जिसका रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल होता है। और इट ये जो है ये इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज। इसके बाद पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, रेड और व्हाइट पे ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके पास हमारे पास कम इंफॉर्मेशन है, हमारे पास इसके बारे में कम इंफॉर्मेशन है। इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर, इन एयर, ठीक है। और जब व्हाइट फॉर्म को स्टूडेंट, जब व्हाइट फॉर्म जो होती है फास्फोरस की, व्हाइट P4 को, इसको हम हीट करते हैं सील्ड ट्यूब में, सील्ड ट्यूब में अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर लिखा हुआ है बुक में, प्रेशर ज्यादा होगा और 473 केल्विन टेम्परेचर पे, तब हमें कौन सा मिलता है? बीटा ब्लैक फास्फोरस। तो बीटा ब्लैक फास्फोरस मिलता है, ठीक है। ये भी एयर में बर्न नहीं करता, ये दोनों एयर में नहीं बर्न करते स्टूडेंट। और इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाया गया है, ये देख रहे हो, एक शीट्स टाइप स्ट्रक्चर है, ये शीट्स बन गई हैं, मतलब ये जुड़ रहे हैं मॉलिक्यूल आपस में शीट्स टाइप, तो फिर वो रिएक्ट नहीं करेंगे एयर के साथ। एक चीज केमिस्ट्री में हमेशा ही हमने सीखी, जो पॉलीमर बन जाते हैं ना, जो पॉलीमर बन जाते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन जाते हैं, वो फिर लेस रिएक्टिव हो जाते हैं, लेस रिएक्टिव हो जाते हैं। जो छोटे छोटे होते हैं और अनस्टेबल होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं। अब यहां तक समझ में आई स्टोरी? यस ये सर। सारा नोट कर लिया? नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। हमने फास्फोरस के एलोट्रोप्स के बारे में आपको बताया है अभी तक। सर मोस्ट स्टेबल फॉर्म फास्फोरस की ब्लैक ही है ना? मोस्ट स्टेबल, रेड और ब्लैक दोनों ही स्टेबल हैं, कंपैरिजन कोई ये नहीं है। वो जितने ज्यादा पॉलीमर बनेंगे उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। नहीं सर, ये डायग्राम में पॉलीमर हाँ, ज्यादा दिख रहे डायग्राम हैं तो में उसके तो वो हिसाब दिख से रहा है, पूछ रहा हमें हूँ। डायग्राम में दिख रहा है, उसको बनाना भी तो बहुत मुश्किल है, बात ये भी समझ रहे हो ना। तो सबसे ज्यादा यही पूछते हैं जो सबसे रिएक्टिव कौन सी है, रेड और व्हाइट फास्फोरस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कम है, इसको बनाना ज्यादा मुश्किल है। तुम देख रहे हो कितना हीट करना पड़ रहा है। जो कंपाउंड मुश्किल से बनते हैं उनके बारे में ज्यादा स्टडी नहीं हमारे पास, जितनी स्टडी हमें है उसी की हम डिस्कशन करते हैं। जब एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें डाटा मिल जाता है तभी हम किसी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बात समझा करो, इनऑर्गेनिक में जितनी भी चीजें हैं हमारे पास, उनके पास हमारे पास जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। उससे ज्यादा हमें जाने की अभी जरूरत नहीं है हमारे कोर्स में, ये कह रहा हूं। जो हमारे कोर्स में है उतना ही हम बात करेंगे, उससे ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तुमने सारा नोट कर लिया तो मैं आगे चलूंगा। एक मिनट सर। कर लो फिर नोट।
हो गया सर। अच्छा, सर शीट्स वाला क्या पॉइंट है? बहुत सारे यूनिट शीट की फॉर्म में देखने, एक के नीचे एक के नीचे एक है। इसका स्ट्रक्चर पूछने वाले नहीं है वो पेपर में, वैसे दिखाया है तुम्हें। ओके सर। एनसीईआरटी किताब में स्ट्रक्चर नहीं दिया गया, ये मैंने वैसे बनाया कहीं और से। वो P4 ही है सब में, लेकिन यहाँ पे सीधे पॉलीमेरिक चेन थे, यहाँ पर ऊपर भी है नीचे भी है, देख रहे हो ऊपर भी है नीचे, से शीट से जुड़ती जा रही, इसके नीचे भी बन जाएंगे। ऊपर है ना, इसके नीचे भी शीट वो लगते जाएंगे यूनिट्स। ये दिखाया हमने। हो गया सर। हो गया, चलो ठीक है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गैस जिसके बारे में पूछा जाता है पेपर में, वो है फास्फीन। फास्फीन का फार्मूला क्या है स्टूडेंट? ये बहुत पॉइजनस गैस है, PH3। फास्फीन कह रहा हूं। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने ले लिया। अब सबसे पहले इसकी प्रेपरेशन के बारे में देखा जाए। देखो ये कैसे बनाते हैं फास्फीन स्टूडेंट। NH3 का नाम तुमने सुना है, अमोनिया कैसे बनती है तुम्हें पता है कि अमोनिया को हमने बताया था, हैबर्स प्रोसेस। तो NH नाइट्रोजन उसी की फैमिली का है, फास्फोरस। तो फास्फीन गैस कैसे बनती है? ये तो पॉइजनस है, इसका कोई खास यूज भी है जिसके लिए बनाते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं स्टूडेंट? एक कैल्शियम फॉस्फाइड जो होता है उसको हम रिएक्ट कर देते हैं। कैल्शियम फॉस्फाइड को, कैल्शियम फॉस्फाइड की बात कर रहा हूं, कैल्शियम फॉस्फाइड, फॉस्फाइड की बात कर रहा हूं। देखो फॉस्फाइड क्या होता है, जैसे मैंने नाइट्राइड बताया था, नाइट्राइड का तुमने नाम सुना है। वैसे कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? देखो कैल्शियम 2+ होता है, ये कैल्शियम 2+ होता है कि नहीं होता, जब बताओ। फॉस्फाइड क्या यस होता सर। है? 3-। बताओ 3- का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में? 5। 5। तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो 8 हो जाएंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी फास्फोरस की? -3। यहां पर बात समझ में आई? 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो 8 हो जाएंगे, ये 3- है। इसका फार्मूला क्या बनेगा फिर याद करने के लिए? कैसे फार्मूला बनाते हो? ये 3 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 to the 6 हो गया -6, 2 3 the +6 हो गया, तो ये +6 और -6 0 हो गया। तो फार्मूला क्या बना स्टूडेंट? इसका क्या बना फिर? कैल्शियम के ऊपर कितने कितने हैं? 3 Pa3P2। बन गया ना। ये हमें याद नहीं करना, याद नहीं करना, लर्न करना, इसलिए मैंने ये समझा दिया तुम्हें, क्योंकि कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, एग्जाम में समझ नहीं आता, कैल्शियम फॉस्फाइड का फार्मूला भूल जाते हैं। अब तो नहीं भूलोगे? नो अब सर। तुम्हें समझ में आई कि ये मेरा है कैल्शियम फॉस्फाइड। इसको अगर मैंने वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया स्टूडेंट, अब क्या होने वाला है? यहां पर तुम कह रहे हो कैल्शियम आयंस हैं, और फॉस्फाइड का तुम्हें पता है भी ये क्या है, इसके बाद 3- चार्ज है, और यहाँ पे वाटर डाला है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही, क्योंकि वाटर में क्या होता है? H होता है और OH होता है, बोलो होता है। ये OH- अगर इसके साथ चले जाएंगे तो क्या बनने वाला? CO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब याद करने का तरीका रिएक्शन का, ये 3 है तो फिर मैंने इसको 3 लगा दिया। और फिर फास्फोरस किसके साथ जाएगा? ये 3- है, 3- है, इसको H+ चाहिए। एक फास्फोरस को 3H+ चाहिए, क्योंकि 3- है, समझे? तो PH3 बनेगा। तो PH3 कितने बनेंगे? यहाँ पर 2 हैं, तो 2PH3। इस तरह से मैं रिएक्शन याद कर लेता हूँ। समझ में आ गई रिएक्शन मैंने कैसे याद की? ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कैल्शियम फॉस्फाइड को पानी के साथ रिएक्ट करूंगा तो कौन सी गैस बनेगी भाई? जल्दी बताओ। अब रिएक्शन याद हो गई? यस सर। कैल्शियम फॉस्फाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो फॉस्फीन गैस बन जाएगी। या मैं कैल्शियम फॉस्फाइड को स्टूडेंट HCl के साथ रिएक्ट कर दूंगा। अब HCl के साथ रिएक्ट कर दूंगा तो क्या होगा? अब ये 3+ कैल्शियम सर है। वो जो NaOH वाला था, रिएक्शन उससे नहीं फॉस्फेट हाँ उससे प्रिपेयर भी कर बनती है, सकते? उससे बनती है, वो तो बता चुका हूं मैं तुम्हें, P4 से। फास्फोरस से तो अभी अभी रिएक्शन दिखा रहा हूं, 1-2 मिनट वेट करो, पहले इसको भी देख लो। इसके साथ क्या बनने वाला है? कैल्शियम के साथ क्लोराइड चले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 3CaCl2, और साथ में क्या बनने वाला है? 2PH3। तो ये 2 मेथड मैंने बताए कैल्शियम फॉस्फाइड से। किससे बताए हैं? कैल्शियम फॉस्फाइड से स्टूडेंट हमने क्या बनाया है? कैल्शियम फॉस्फाइड से हमने क्या बनाया स्टूडेंट? बोलो कौन सी गैस बनी है? फॉस्फीन। फॉस्फीन।
और एक मैंने रिएक्शन बताई थी, ये रिएक्शन बहुत बार आ चुकी है क्वेश्चन में। व्हेन व्हाइट फास्फोरस इज बॉइल्ड विद कंसंट्रेटेड NaOH, राइट द रिएक्शन। देखो राइट द रिएक्शन आ गया ना क्वेश्चन। अब बताओ इससे क्या बना था। आपके पास था P4, आपने रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और यहाँ पे एक्वा सोल्यूशन मतलब वाटर भी है, तो आपके पास क्या बनता है, ये फास्फोरस किसके साथ जाने वाला है, PH3 के साथ। लेकिन अभी तो 3 फास्फोरस बचे हैं इसके पास, और तो फिर क्या बनने वाला है, इसमें फिर 3NaOH हो जाता है, और साथ में क्या बनता है, NaH2PO2। इसका क्या नाम है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट। यहां पर एक चीज और देखने वाली है। अब बताओ कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, फिर तुम्हें पता लगेगा कि ये रिएक्शन एग्जाम में क्यों पूछी गई। बताओ सर ऑक्सीडेशन किसके नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं? फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसमें कितना है इसका, 0। 0। वो करेक्ट आंसर है। अब इसमें कितना है फास्फोरस का, सर किसमें? ये PH3 में सर -3। -3, वो भी सही बताया तुमने। इसमें कितना है, इसको -6। है, एक मिनट सर। नहीं पहले कैलकुलेट कर लो, ऐसे मत बोल देना। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये +1, ये +2, और सर ये +1। कितना है, +1। +1 आया है, +1 आया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने। अब ये देखो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसमें +1 है सर कोई इसमें। प्रॉपर्टी होती है शायद, वो डबल ओवर आप करना है। बताओ कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तब तो सर क्वेश्चन। नाम याद नहीं है, बस इतना अब पता यही है। तो पूछा था उसने पेपर में, आप तुम्हें क्वेश्चन ही बता दिया पेपर का। मैंने सर ड्यूअल वैलेंसी होता है शायद इसको कुछ। रेड पेन से मार्क किया है, आप समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये पेपर में बहुत बार पूछी जा चुकी है, क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, हॉट क्वेश्चन है, मैंने रेड पेन से मार्क कर दिया। बताओ इस रिएक्शन का क्या नाम होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछता हुआ। इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, याद आ गया। बहुत बार इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है, क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आती है। डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होती है, जिसमें एलिमेंट जो होता है वो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। व्हेन एन एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट जो है वो कौन सा है, यहाँ पर फास्फोरस, इसका क्या हो रहा है, इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द सेम रिएक्शन। बोलो सही लिखा मैंने, गलत लिखा। यस सर। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब जीरो से +1 में चले गया तो ऑक्सीडेशन हो गई, और 0 से -3 में चले गया तो वो क्या हो गई, रिडक्शन। तो इसकी हुई है रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी सेम रिएक्शन पे। ऐसी रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन कहा जाता है स्टूडेंट, यस और नो। यस सर। अच्छा ये नोट कर इसका लिया। सर क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन दे तो दिया तुम्हें, और क्या बताया, कितनी बार बताया, ये ऊपर ये क्वेश्चन ही तो लिखा हुआ है। सर ये तो सर वो है ना, हाँ तो नीचे बता तो कॉस्टिंग दिया, कैसे वो मिलेगा? पूछेगा किस टाइप की रिएक्शन है, तो तुमने आंसर लिख तो दिया, डिस्प्रपोर्शनेशन है रिएक्शन। वो पूछेगा व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, तो क्या लिखोगे, डिस्प्रपोर्शनेशन। मैंने तो लाल पेन से लिख दिया, आपको समझ में आ गया। हो गया ये क्वेश्चन, बोलो। 1 मिनट सर। नोट करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आप वो पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन बताओ, क्या बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ PH3 की, फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन बताओ PH3 में, बोलो कौन सी, क्या है हाइब्रिडाइजेशन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, टेट्राहेड्रल, है क्या बताया, sp3। sp3 करेक्ट आंसर है। और एक लोन पेयर है, लोन पेयर कितना है, एक, बॉन्ड पेयर कितने हैं, तीन, तो कुल मिला के चार, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगी तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, कितना इसका 93.5 डिग्री, समझ में आ गया, यहाँ बॉन्ड एंगल दिखाया हुआ हमने, कितना बॉन्ड एंगल है, टेट्राहेड्रल का कितना होता है 109.5, इसका कम हो गया ना 93. एक मिनट सर, एक मिनट। क्यों हुआ, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण, नोट हो गया पॉइंट, बस इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं, इसे बोलते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, स्टूडेंट नोट कर लिया। हो गया नोट। यस सर। अब इसके पास एक लोन पेयर है, लोन पेयर है ना ऊपर पड़ा हुआ ये, तो इसलिए ये लीविस बेस का काम करेगा, क्या बनेगा, लीविस बेस, बात समझ में आ गई, जिसके पास लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, लीविस बेस बन जाता है। तो लीविस बेस जब ये बनता है तो ये एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, जैसे ये PH3 है, ये HI के साथ रिएक्ट कर जाएगा, HI एसिड है, ये बेस है, तो क्या बन गया, क्या बन गया स्टूडेंट, तो ये PH4I बन जाता है, PH4I बन जाता है, तो इसका मतलब ये लिविस बेस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये कंपाउंड बन जाता है, ये कंपाउंड बन जाता है। अब ये क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर कि ये एक्सप्लोड कर जाता है वायलेंटली, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में ये एक्सप्लोड कर जाता है। अब इसका एक यूज है जो मैं बताना चाहता हूं, जिसके ऊपर एक बार उसने क्वेश्चन पूछा था, ये जो फॉस्फीन होती है ना PH3, वैसे तो ये नॉन इनफ्लेमेबल है, लेकिन इसके अंदर कुछ वेपर्स होते हैं स्टूडेंट, किस चीज के होते हैं वेपर्स, P4 के वेपर्स होते हैं और P2H4 के होते हैं, और इनको अगर आग लगेगी तो ये जल जाएंगे, ठीक है, तो वो फ्लेमेबल हो जाते हैं। अब जब ये फ्लेमेबल हो जाते हैं तो क्या होगा, एक धुआं सा निकलेगा, क्या हो जाएगा, स्मोक सा निकलेगा, क्या निकलेगा, स्मोक निकलेगा, स्मोक निकलेगा स्टूडेंट। यस तो सर। स्मोक, तो इनका एक एक इनका नाम है होम्स सिग्नल, होम्स एक साइंटिस्ट था, उसके नाम से ये होम सिग्नल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, कि ये जो शिप होते हैं ना पानी में जो चलते हैं, तो उन्हें दूर से सिग्नल कोई देना है, हमें सिग्नल देना है, भाई पोर्ट आ रहा है, मान लो दूर एक शिप आ रहा है समुद्र में और पोर्ट आ रहा है, तो उसको सिग्नल देने के लिए इसका यूज किया जाता है। वो क्या करते हैं, कंटेनर्स होते हैं ना, जो कंटेनर्स, ड्रम देखे ना तुमने, ड्रम से लोहे के, उसको तोड़ के उसके अंदर क्या करते हैं, वो कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड, क्या होता है ये, कैल्शियम कार्बाइड CaC2। अब ये क्या करेंगे, जब पानी में फेंक दोगे तो ये क्या करते हैं, समुद्र के अंदर पोर्ट के आगे आपने फेंक दिया तो इनसे क्या निकलेगा, PH3 गैस बनेगी, और उसमें वेपर्स होते हैं, ये फास्फोरस P4 और P2, तो ये बर्न करेगा और इसमें स्मोक निकलेगा।
क्या निकलेगा, स्मोक, धुआं निकलेगा। तो एक स्मोक स्क्रीन बन जाती है वहां, दूर से शिप को दिख जाती है एक स्मोक स्क्रीन। क्या दिखती है, स्मोक की एक स्क्रीन बन जाती है स्टूडेंट। तो उससे बोलते हैं होम्स सिग्नल। तो वो शिप्स के लिए एक सिग्नल हो जाता है, भाई हाँ पोर्ट आ रहा है सामने, तो वो अपनी डायरेक्शन को उस तरफ मोड़ लेते हैं। समझ में आई। तो ये पुराने तरीके से यूज करते हैं। केमिस्ट्री के कई यूजेस होते हैं जो भी हमारी रिएक्शंस होती हैं। तो ऐसे उसका यूज उसने बनाया ये, इसलिए उसने एक बार क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया व्हाट आर होम सिग्नल्स। तो आप ये भी नोट कर लो। स्मोक स्क्रीन क्रिएट हो जाती है, वो फास्फीन गैस होती है उसमें, PH3। कौन सी गैस होती है, फास्फीन। सर इसका क्वेश्चन और आंसर वर्ड में लिखवा दो। मैंने वर्ड्स में लिखवा दिया, मैंने ये पूछा व्हाट आर होम सिग्नल्स। क्वेश्चन अब क्या तुमने देखना है, तो तुमने बता तो दिया कि कैल्शियम फॉस्फाइड एंड कैल्शियम कार्बाइड इन containers pierced thrown in the sea water, they form smoke screens because of the PH3 gas। कौन सी गैस बनती है, फॉस्फीन गैस। फॉस्फीन गैस की रिएक्शन तुम्हें दिखाई है ऊपर कैल्शियम फॉस्फाइड की। कैल्शियम फॉस्फाइड वाटर के साथ कौन सी गैस बनाएगी, PH3। PH3। फिर इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती पेपर में, वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसी को मैंने बताया, उसका यूज बताया है और कुछ नहीं बताया। यूज क्यों बताया है, जो गैस निकली है ना उसका स्मोक बन जाता है, तो वो एक सिग्नल बन जाता है। तो इसी कारण उसको नाम दे दिया होम सिग्नल्स। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट खत्म हो गया। फॉस्फीन गैस भी हो गई और एलोट्रोप फास्फोरस के भी हो गए। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, और ये तुम्हें मिल जाएगी इसकी वीडियो, आराम से सुन लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बाकी भी तुम्हारे पास अपलोडेड है, पिछली भी अपलोडेड हो चुकी है, उसको आप सुन सकते हैं। सर ये PH3 में जो वेपर्स वाला है वापस से बता दो। P4 के वेपर क्या होते हैं, वो जल सकते हैं, जल जाते हैं ना, उसे आग लग जाती है। तो आग लगने से क्या निकलेगा, धुआं, तो स्मोक निकलेगा। तो इस तरह पानी के अंदर जो स्मोक है वो दूर से दिखेगा। जहां से स्मोक दिख रहा है तो शिप उस तरफ, उसे समझ आ जाएगी यहाँ पे कोई सिग्नल है। शिप को सिग्नल देना है स्मोक का। तो स्मोक की स्क्रीन दिखेगी दूर से उसको। तो इसे क्या बोलते हैं, होम सिग्नल्स। होम सिग्नल। Okay students, we'll meet you in the next class, and good night.